भारत अब तक पानी, कोयला और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करता आया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से भी बिजली बनाई जाती रही है हमारे यहाँ पर। लेकिन अब समुद्र में तैरते हुए जहाजों से भी बिजली बन सकेगी। जैसा कि हमने वीडियो के थंबनेल में आपको बताया कि समुद्र के बीच अब भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट तैरते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ऐसे कुछ पावर प्लांट्स दिखाई देंगे जहां पर परमाणु हथियार बनाए जाएंगे जो कि समुद्र में तैरते हुए रहेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये ऐसे जहाज होंगे जिनमें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगा होगा और बीच समुद्र में द्वीपों पर ही ये बिजली की सप्लाई कर सकेंगे। जहां सामान्य तौर पर बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती है, वहां पर ये बिजली पहुंचाने के काम आएंगे। फर्ज के लिए अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो अंडमान निकोबार हमारे देश का एक द्वीप है। फिलहाल यहाँ बिजली की सप्लाई के लिए जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में डीजल का यूज करना पड़ता है। इसमें काफी खर्च तो आता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इन छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जरिए पूरे द्वीप पर बिजली की सप्लाई की जा सकेगी और रणनीतिक लिहाज से भी दूर दराज के जो द्वीप हैं उन पर भारत की पकड़ मजबूत हो सकेगी अगर इस तरह के फ्लोटिंग पावर प्लांट्स आते हैं तो। लेकिन ये होगा कैसे? तो दरअसल इस साल बजट की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा और इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा बजट अलॉट कर रही है। इसके लिए रूस स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। फिलहाल रूस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और आर्कटिक रीजन जो है उसका, वहाँ पर एक बंदरगाह शहर है जिसका नाम है पेवेक। उस पेवेक शहर को बिजली पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने ये प्रोजेक्ट 2020 में चालू किया था और उसके बाद से ही यहाँ पहले से मौजूद जो कोयले का पावर प्लांट था उसको बंद कर दिया गया और इसका ही इस्तेमाल अब वहाँ पर हो रहा है। अब ये तैरने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर होते क्या हैं ये जानते हैं। तो ये परमाणु संयंत्र छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं जिन्हें जहाज पर आसानी से लगाया जा सकता है और जरूरत वाली जगह पर बिजली सप्लाई की जा सकती है। इनकी खास बात यह है कि ये परमाणु पावर प्लांट बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ 24 घंटे बिजली की सप्लाई को कर सकते हैं। इन प्लांट्स में छोटे छोटे पावर रिएक्टर्स को मिलाकर यूरेनियम के साथ केमिकल रिएक्शन कराकर बिजली को पैदा किया जाता है, जैसे कि अभी भी पावर प्लांट्स में होता है, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी आसान है। इससे होता यह है कि कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होता और साथ ही इस प्रोसेस में बिजली बनाने के लिए जो लागत है वो कम लगती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसकी क्षमता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिलहाल रूस के पास जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट्स हैं उसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। रूस के इस जहाज को रोसाटॉम नाम की कंपनी ने बनाया है और वही वहाँ पर बिजली सप्लाई करने का काम करती है। इस पावर प्लांट की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए है और 21,500 टन वजन वाला उसका ये जहाज 2020 से ही काम कर रहा है और आर्कटिक रीजन में बिजली की आपूर्ति इसी से की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। भारत ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रोसाटॉम से ही करार किया है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी की मदद से रूस और चीन ही बिजली बना रहे हैं। रूस 300 मेगावाट तो चीन 210 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। इसके अलावा और भी देश हैं जिसमें अमेरिका, कोरिया, अर्जेंटीना जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और वो इस पर रिसर्च अभी उनकी चल रही है। इसी से समझा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि फिलहाल बड़े रिएक्टर पावर प्लांट्स में रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके निकलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके लीकेज से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, जबकि छोटे फ्लोटिंग पावर प्लांट्स को आसानी से ठीक किया जा सकता है और इनका मेंटेनेंस भी करना उतना महंगा नहीं है। और रणनीतिक लिहाज से भी ये इसलिए आसान है क्योंकि आप जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के रीज़न से किसी को हमेशा होना होता है, तो जनरेटर्स से जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जबकि इन फ्लोटिंग पावर प्लांट्स को आप समुद्र के किनारे खड़ा करके उस पूरे द्वीप पर बिजली की सप्लाई दे सकते हैं। तो ये भारत सरकार का आगामी प्रोजेक्ट है और जो भारत सरकार का ज़ीरो कार्बन इमिशन का जो विज़न है उसके अंदर भी ये फिट बैठता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।